सताव आपको धीमा नहीं करना चाहिए। आपको एक पल भी बर्बाद नहीं करना है। एक सेकंड, एक घंटा, एक दिन, एक महीना, एक साल बर्बाद न किया जाए। बस सताव के बारे में सोचते हुए कि सताव के कारण आप खुद के बारे में खेद महसूस करें। आपको वही करना है जो यीशु ने किया। सताव के बावजूद भी आप वही करते रहे जो परमेश्वर ने आपसे कहा है कि आप अपनी दौड़ को पूरी कर सके। Everyone, let's just sing that. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Everyone overcomes. We have overcome by the blood. मरकुस अध्याय 4 देखिए। हम फिर से देखेंगे कि इन सताव के पीछे कौन है। मरकुस अध्याय 4। इन दिनों में हम मसीह सताव के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं और सोचते हैं ये क्यों हो रहा है, वो क्यों सताते हैं, क्यों ये सब कहां से आता है। हम ये कह रहे हैं और इनमें भी हम जयवंत से भी बढ़कर हो सकते हैं। इसे सुनिए, मरकुस अध्याय 4 वचन। चलिए वचन 14 से पढ़ता हूं। ये प्रभु के राज्य का दृष्टांत है कि कैसे परमेश्वर के राज्य में सब काम करता है। ये कहता है बोने वाला बीज बोता है, सब वचन से ही काम करता है। प्रभु वचन का प्रचार। बोने वाला वचन बोता है, वचन सीधा लोगों के दिल में जाता है जो भूमि जैसे है। बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया गया है वे ये हैं कि जब उन्होंने सुना। देखिए, बोने वाला वचन बोता है, लेकिन जब लोग वचन सुनते हैं तो शैतान तुरंत आकर, क्या इससे भी सरल और कुछ चाहिए? शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। शैतान दिलचस्पी लेता है कि वचन को चुरा ले, क्योंकि वो जानता अगर वचन आएगा तो ये आपको बदल देगा। अगर आप वचन पाते रहें तो आप सफल जीवन जिएंगे, आप विजयी जीवन जिएंगे। शैतान आपको अभी गुलाम नहीं रख सकता है कि आपको अपने अंधकार में रखे। तो शैतान तुरंत आता है, वो कोई समय बर्बाद नहीं करता, वो तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। अब सुनिए वो कैसे उनके दिल में जो वचन बोया गया था उसे कैसे वो दूर करता है। वचन 16, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। मतलब ये तो
बहुत से विश्वासी को दर्शाता है। जब वचन सुनते हैं, वो खुशी से सुनते हैं, खुशी से इसे ले लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे तो थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, ये तो वचन के कारण ही होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। यानी शैतान एक तरीके से वचन ले जाना चाहता है, वह है क्लेश और उपद्रव, क्योंकि वो जानता है ये ठोकर खाएंगे। क्योंकि जब क्लेश और उपद्रव होता है तो ये सह नहीं पाएंगे। वो अपना विश्वास छोड़ देना चाहते, चुप बैठना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। यानी जानते हैं ये यीशु के लिए गवाह नहीं होना चाहते हैं, और इस तरह से शैतान उनसे वचन दूर कर देता है। यानी शैतान पीछे है, वो तो तुरंत ही आ जाता है, और सताव तो उसका एक तरीका है कि वो इस वचन को दूर कर दे। दूसरा तीमुथियुस देखिए, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3, और ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है और इसे सही तरह से समझना जरूरी है। अध्याय 3 वचन 12, आपने सुना है, पहले सुना है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हर एक व्यक्ति जो मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन जीता है उसे सताव होता ही है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा इस संसार के ईश्वर के साथ में युद्ध करती हैं। हम हमेशा शैतान के विरुद्ध में होते हैं, हम हमेशा उसके विरुद्ध में जाती हैं, हम उसके मार्ग में रुकावट डालते हैं। यानी वो सब जो भक्तिपूर्ण जीवन जीते हैं वो सताए जाएंगे। देखिए, अब मैं पुराने जमाने में इस वचन को इस तरह से समझता था, यदि भक्तिपूर्ण जीवन जीते हैं तो परमेश्वर आपको सताएगा ताकि आप भक्तिपूर्ण जीवन जिए। जानते हैं, जैसे पुराने दिनों में वो ऐसे कहते थे, अमेरिका जैसे देशों में पुराने जमाने के लोग ऐसा विश्वास करते थे, यदि आप चाहते हैं कि स्त्री को ऐसे ही दबाकर रखें, वश में रखें, वो कहते हैं उसे प्रेग्नेंट रखो और उसे हमेशा नम्र ही रखो। यानी वो उसी में बिजी होती है, उसका काम है कि बच्चे को जन्म दे, उसमें व्यस्त रखे। मैं सोचता हूं उन दिनों में स्त्रियों के बारे में ऐसे ही सोचते थे। तो मैंने सोचा कि जैसे हम उद्धार पाते हैं तो परमेश्वर सोचता है कि ठीक है, इसे काफी सताव दो ताकि ये बिल्कुल सही बना रहे। तो मैंने सोचा जो भक्तिपूर्ण जीवन जीते हैं वो सताव सहते जाएंगे, क्योंकि सोचा परमेश्वर हमारे लिए यही तो चाहता है। ये कभी ऐसी बात नहीं जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए चाहा, सताव ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। सताव तो ऐसी बात है जो आता है क्योंकि हम इतने आशीषित होते हैं, इतनी उन्नति करते जाते हैं, हम इतने विजयी हो जाते हैं कि हम शैतान के फंदे से निकलते हैं और विजयी जीवन जीते हैं। शैतान इसे नफरत करता है और वो इस तरह से नहीं चाहता है, और इसलिए वही तो है जो इन सारे सताव के पीछे होता है। मैं चाहता हूं इसे समझ ले, परमेश्वर वो नहीं है जो आपको सताए रखता है कि आप नम्र रहें और सही बने रहें। नहीं, मैं सोचता हूं वो प्रचारक के बारे में ऐसे कहते थे, वो कहते थे इसे गरीब और नम्र रखो। ये सच में शैतान है। शैतान को लोगों को ऐसे रखना पसंद है, और सताव तो कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर को यह पसंद नहीं है कि वो आपको सताते चले जाए। क्या आप मजाक कर रहे हैं? यानी परमेश्वर उद्धार देता है और उसके बाद में आपको सताते जाता है कि आप पूरा दिन भर सताए जाए, तकलीफों में पड़े और दर्द को सहते चले जाए, दिन भर सारी मुश्किलों का सामना करे और परमेश्वर बैठकर सब देखता है? हाँ, ये इसके लिए अच्छा है, जानते हो, और तभी ये ठीक हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप सताए जाए। शैतान चाहता है कि आपको सताए जाए। केवल तब आप परमेश्वर से नफरत करने लगेंगे, तब आप परमेश्वर के वचन को छोड़ देंगे, तभी आप परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ेंगे। ये उसकी आशा है कि जब सताव आता है आप ठोकर खाते हैं, विश्वास छोड़ देते हैं, और इसीलिए शैतान सताव लेकर आता है। और इसीलिए ये पहला पॉइंट है कि हम सताव के ऊपर में विजयी हो जाए और सताव पर जयवंत हो जाए, कि ये समझे ये कहां से आता है, इसके पीछे कौन है। अगर सोचते हैं परमेश्वर इसके पीछे है तो आप युद्ध को हार रहे हैं। अगर ये समझते हैं कि शैतान इसके पीछे है, तब समझ ले कि इससे कैसे निपटे। चलिए एक और वचन देखते हैं, मरकुस 10। याद रखिए ये वचन जहां यीशु ने कहा, जब पतरस ने यहां पर यीशु से कहा कि देखो हम सबको छोड़कर तेरे पीछे आए हैं। याद है पतरस ने ये कहा और यीशु ने उसे जवाब दिया, मरकुस 10:29 में,
यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों और बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों को या खेतों को छोड़ दिया, सुसमाचार के लिए सब छोड़ा, और अब इस समय 100 गुना न पाए। गौर से सुनिए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ। क्या आपने इसे देखा है? लोग तो 100 गुना प्रतिफल के बारे में कहते हैं, लेकिन ये 100 गुना प्रतिफल तो सताव के साथ में आता है। एक भाई ने मुझसे कहा, ओ आप बस आशीष 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 का प्रचार करते हैं और संपन्नता के बारे में बताते हैं। आपको प्रचार करना है। आप लोगों से कहते हैं आशीष के लिए विश्वास कीजिए, संपन्नता के लिए विश्वास कीजिए। आपको लोगों को सिखाना चाहिए कि सताव की अपेक्षा करे और उसके लिए विश्वास करे। मैंने कहा, भाई आपको सताव की अपेक्षा नहीं करनी है या सताव के लिए विश्वास करे। सताव एक पैकेज के रूप में आता है, आशीष के साथ ही। सताव के लिए क्यों विश्वास करना चाहते हैं? मैं इसलिए प्रचार नहीं कर रहा कि आप सताव के लिए विश्वास करें, नहीं। मैं आपको आज सताव के बारे में बता रहा हूं कि आप जान ले कि इससे कैसे निपटे और इस पर कैसे जय पाए, और जब आप इसका सामना करते हैं तो इसके ऊपर कैसे जयवंत हो। आपको सताव के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, उसकी अपेक्षा नहीं करनी, आपको उसके लिए विश्वास नहीं करना है। वो तो आएगा ही। हेलो। वो सारी आशीषों के साथ में आएगा। सताव के साथ में यह आता है, 100 गुना आशीष आती है सताव के साथ में। अब सताव से कैसे निपटते हैं? देखिए, यीशु इसे अच्छे से समझ गया। मनुष्य के रूप में आया, मनुष्य जैसे जिया और इस संसार में सताव का सामना किया, लेकिन वो विजयी था। वो सताव के ऊपर में जयवंत से भी बढ़कर था। चलिए, यूहन्ना के सुसमाचार में मैं आपको दिखाऊंगा कि यीशु ने इससे कैसे निपटा। यूहन्ना अध्याय 5, और चलिए वचन 15 से पढ़ता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5। वो चला गया। किसके बारे में कह रहा है? ये तो उस मनुष्य के बारे में कह रहा है जो बेतसदा के उस हौदी के पास में बैठा था 38 साल से। ये बहुत बड़ा समय है कि वहां पर वो चल फिर नहीं सकता था। ये व्यक्ति बीमार था और 38 साल से ये चल नहीं सकता था। यीशु वहां पर आता है और एक बड़ा चमत्कार होता है। यीशु उससे कहता है कि अपना बिस्तर उठा और चल। वो चंगा हो जाता है। वो क्या करता है देखिए, यहां पर ये बताया गया, वो चले गया और उसने यहूदियों को बताया कि यीशु ने उसे चंगा किया है, और इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे चंगाई के लिए। देखिए, यीशु ने कुछ बुरा नहीं किया था, इसने अच्छा किया था। इस व्यक्ति को चंगाई दी थी जो 38 साल से बीमार था। उन्होंने उसे सताया, वो उसे मार देना चाहते थे, क्योंकि वो ऐसे काम सबके दिन करता था। सबके दिन में ऐसी मांग थी कि कोई काम नहीं करना था। लेकिन इसी दिन यीशु इसके पास में आता है और कहता, अपना बिस्तर उठा और चल। ये तो काम था। ये कितने अजीब लोग होंगे जानते हैं? वो तो इसके बारे में खुश नहीं थे कि ये मनुष्य अब चल रहा है 38 साल के बाद में। वो सोच रहे थे कैसे व्यवस्था तोड़ी गई है। सब्त के दिन चंगाई नहीं देनी है। कैसे कह सकते हो अपनी खाट उठा और चल? क्योंकि हम सब के दिन कुछ उठाकर नहीं चलते हैं, क्योंकि ये सब तो काम होता है। और वो सब उसे सताने लगे और वो उसे मारने की योजना बनाने लगे। मतलब इतना सताव कि वो तो यीशु को मार देना चाहते थे। ये पागलपन है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं शैतान इसके पीछे था। अब यहां पर देखिए, यीशु ने उत्तर दिया। यहां पर यीशु की प्रतिक्रिया को देखिए। आप सताव से कैसे निपटते हैं जब यीशु के लिए जीते हैं और इस संसार में आप जीते हैं और बिना किसी कारण से आप सताव का सामना करते हैं धार्मिक लोगों से, और कई बार धार्मिक विश्वासियों से जो बिल्कुल संसार के जैसे हैं। सच्चे विश्वासी नहीं है, संसार के जैसे वो आपको सताते हैं। आप सताव से कैसे निपटते हैं? यहां जवाब देखिए, क्योंकि यहां पर मैंने इसे सीखा है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। उसने कहा, सुनो, तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन मुझे ये करना है क्योंकि मेरा पिता ये काम करता है और मैं पिता को जो करते देखता हूं वही मैं करता हूं। मैं ये नहीं देख सकता कि तुम्हें पसंद है या नहीं। मुझे परवाह नहीं, मुझे सताओ या फिर मुझे मार दो, मैं इसे करते रहूंगा क्योंकि मेरा पिता चाहता है कि मैं इसे करूं। ये एक अच्छा व्यवहार है। आप सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, ये सोचते हैं कि लोग आपको सताएंगे या आपके साथ में खड़े रहेंगे या आपके विरुद्ध में खड़े रहेंगे, ये सोचते रहते हैं, तो आप कभी कोई काम नहीं कर पाएंगे। आपको बस वही करते चले जाना है जो पिता आपसे कहता है। मेरे जीवन में ये सबसे बड़ा पाठ मैंने सीखा है। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसमें और भी बहुत कुछ है। वचन 18, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबके दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता है।
इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आप ही कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। कहता है पुत्र अपनी ओर से कुछ नहीं करता, पिता को जो करते देखता है वही करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वो करता है वो सब उसे दिखाता है, और वो इससे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। वो कहता है, देखो मैं इसे नहीं रोक सकता, पिता ने इसे किया है इसलिए मैं इसे करता हूं। मैं पिता को जो करते देखता हूं वही करता हूं। आज सुबह मैंने देखा कि पिता ने इससे कहा कि उठ खड़े हो, ये खड़े होकर अपना बिस्तर उठाए और चले, तो मैंने इससे कहा कि अपना बिस्तर उठा और चल, और ये चला। ये तो पिता का काम है, मैंने बस पिता का काम किया है। माफ करना सबके दिन में मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन ये पिता का काम है और मैं इसे करते चली जाऊंगा, और इससे भी बड़े बड़े काम पिता आने वाले दिनों में तुम्हें दिखाएगा। वो कहता है मैं अपना काम रोकूंगा नहीं, मैं इसे करते जाऊंगा। उसने कहा। ओरल रॉबर्ट्स प्रभु के महान दास, वो बहुत लोगों के लिए प्रेरणा थे। बहुत साल पहले सेवकाई शुरू की तो बहुत गरीब प्रचारक थी। एक छोटे पेंटिकॉस्टल चर्च में अमेरिका के किसी कोने में उन्होंने कहा उनकी तनख्वाह इतनी भी नहीं थी कि वो अपने घर का किराया दे सके, और उनकी शादी हुई थी, उन्हें एक बच्चा था। अपने अपार्टमेंट का किराया देने के लिए उनके पास काफी पैसा नहीं था। गरीब प्रचारक थे, तो उन्हें अपने चर्च के एक एल्डर के घर के एक कमरे में रहना पड़ा। एक दिन उनकी पत्नी ने सामान पैक किया और वो घर चली गई। कहा जब तुम्हें अपार्टमेंट मिलेगा, इतनी तनख्वाह होगी कि अपार्टमेंट किराए पर ले सको, तब वापस आऊंगी। और तब उनको ये बात समझ में आई, तो वो सोचने लगे अपनी गरीबी के बारे में, अपने नीचे होने के बारे में और अपनी दशा के बारे में, और सोचने लगे मैं बाइबल का प्रचार करता हूं, जीवित परमेश्वर का प्रचार करता हूं, तो फिर मैं ऐसा क्यों हूं और लोग ऐसी दशा में क्यों हैं और चर्च ऐसा क्यों है। ये 1940 की बात है जब चर्च ये बातें नहीं समझता था, और वो बहुत ही परेशान हो गए। और एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वो नए नियम को पढ़ेंगे और देखेंगे कि यीशु सच में क्या है। उन्होंने सोचा हम जो प्रचार कर रहे हैं उसमें कुछ गलत है, इसलिए मैं ऐसा हूं, तो मैं देखता हूं कि क्या गलत है। वो बैठकर इसे पढ़ने लगे। अपने घुटनों पर आकर उन्होंने सुसमाचार पढ़ा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 200 बार पढ़ा। क्या विश्वास करेंगे? 200 बार उन्होंने पढ़ा मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। उन्होंने इसे बार 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 इसे पढ़ा। इसे पढ़ते 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 चले गए जब तक ये उनमें ना आ गया। फिर 4 सुसमाचार का सारांश केवल 2 शब्दों में कह दिया। 4 सुसमाचार के बारे में क्या कहा? 200 बार पढ़ने के बाद उन्होंने कहा परमेश्वर भला है। उन्हें यही कहना था। इन्होंने अपने जीवन की बड़ी खोज की। ये गरीब प्रचारक दुख उठा रहे थे, कुछ नहीं था, नहीं समझ पा रहे थे कि ये गड़बड़ी क्यों है। नया नियम पढ़ने के बाद में उन्होंने जाना कि परमेश्वर भला है। यही उन्होंने सबसे बड़ी खोज की, और जब भी प्रचार करते थे इसके बारे में बताना भूलते नहीं थे। कहते परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। फिर उन्होंने बीमारों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी, क्योंकि नए नियम में उन्होंने ये एक बात पढ़ी थी। वो जानते थे कि यीशु चंगाई देना चाहता है। उसने किसी को बीमार नहीं किया, चंगाई देना चाहता है। तो उन्होंने बीमारों के ऊपर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दी, और वो चंगे होने लगे। इस तरह उनकी सेवकाई बढ़ी। और एक पुराने प्रचारक जो उनके साथ में रहते थे, मुझे याद है वो हमेशा कहते थे ओरल रॉबर्ट्स के बारे में कि जब वो प्रचार शुरू करते, कहते परमेश्वर भला है 1940 में, और लोगों पर हाथ रख के प्रार्थना करते थे। ये नई बात थी, और कोई भी डिनोमिनेशन, किसी भी चर्च के डिनोमिनेशन चाहे जो भी हो, उन्होंने उसके लिए कोई मदद नहीं की। यहां तक कि उनके खुद के डिनोमिनेशन ने उनके साथ खड़े नहीं रहे। और सच में केवल वो उनके साथ खड़े नहीं रहे, लेकिन उनकी ओर संदेह से देखने लगे। और बहुत से लोगों ने जो वो कर रहे थे उसके लिए उन पर दोष लगाया। ये नया संदेश क्या है कि परमेश्वर भला है? अजीब सा संदेश, ये कहां से मिला इन्हें? बीमारों को चंगाई देने की ये नई बात क्या है? ये कहां से मिला? उन्होंने कहा कि ये एक झूठे हैं, और कहा कि ये, और इस तरह से बताया कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये झूठ है, ये छलावा है। हर तरह का उन्होंने नुकसान किया। मसीही लोगों ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कुछ किया, और जानते हैं ये संसार में पूरे सताव को बढ़ाने लगा। संसार के लोग तो बिल्कुल तैयार होते हैं। उन्होंने सोचा कि ये तो एक बड़ा फ्रॉड आया है, चंगा करने का ये दावा करता है, ये और वो कहता है, और वो इसे बस फैलाने लगे, हर जगह पत्र में लिखने लगे। और
उनका नाम तो हर जगह फैलते चला गया, खासकर उनके बारे में बुरी बातें लिखी गई। मैं कुछ साल पहले उन्हें देख रहा था। वो 92 साल की उम्र में मरे। कुछ साल पहले जनवरी में 92 साल के थे। मैंने उन्हें देखा 3-4 साल पहले ओरल रॉबर्ट यूनिवर्सिटी में प्रचार कर रहे थे। उस ऑडिटोरियम में मैंने टेलीविजन पर देखा कि वो बैठकर प्रचार कर रहे थे रिवॉल्विंग चेयर पर। ये तो बस नए नियम से एक के बाद एक पन्ने से ऐसे कोट करते चले जा रहे थे, इतने बूढ़े व्यक्ति। मैं तो चौंक गया। वो अर्थ बता रहे थे, हिब्रू शब्द और ये सब बता रहे थे। मतलब दिमाग इतना काम कर रहा था और ये सब, मन जिसमें इतनी स्पष्टता थी, इतने बुढ़ापे में भी वो प्रचार कर रहे थे। और उन्होंने कहा, जानते हैं, यदि आप उन सभी लोगों को लेकर आए जो मेरे विरुद्ध में थे, जो मेरे विरुद्ध में लिखने लगे, मेरे बारे में गलत कहा और मुझे झूठा व्यक्ति कहा और ये सब, जब मैंने शुरू किया था और उन्हें एक साथ लेकर आए, उन्होंने कहा उस ऑडिटोरियम में 7,000 लोग बैठ सकते थे। उन्होंने कहा कि इस पूरे ऑडिटोरियम में वो लोग नहीं समा पाएंगे। इतने लोगों ने मेरा विरोध किया, इतने हजारों लोगों ने, यानी हजारों लोगों ने मेरा विरोध किया जब मैंने शुरू किया था तब। लेकिन फिर उन्होंने कहा, उनमें से एक भी जो कुछ भी मैं करना चाहता था उसे रोक नहीं पाया। मुझे जिस काम के लिए बुलाया गया मैंने उसे पूरा किया। मुझे वो पसंद हैं। मैं सोचता हूं वो जयवंत से भी बढ़कर हैं। हां, ये जयवंत से भी बढ़कर हैं। सताव के बारे में आप में यही मनोदशा होनी चाहिए। सताव आपको धीमा नहीं करना चाहिए। आपको एक पल भी बर्बाद नहीं करना है। 1 सेकंड, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल बर्बाद न किया जाए। बस सताव के बारे में सोचते हुए कि सताव के कारण आप खुद के बारे में खेद महसूस करें। आपको वही करना है जो यीशु ने किया। सताव के बावजूद भी आप वही करते रहे जो परमेश्वर ने आपसे कहा है कि आप अपनी दौड़ को पूरी कर सके। पौलुस को कितना सताया गया था, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और मैं अगले हफ्ते पौलुस के जीवन के बारे में आपको बताऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि शैतान किस तरह उसके बारे में पहले ही अपने लोगों को आगे भेजता था। उसके वहां पर पहुंचने के पहले ही उसके बारे में पत्र पहुंचता था। यह लिखा था कि आ रहा है, इसे अच्छे से मारना। वो उससे नफरत करते थे। वो यहूदी था और मसीह का प्रचार करता है। वो उससे नफरत करते थे क्योंकि वो बहुत से लोगों को मसीह के पास लाता था। इतना विरोध था, अन्य जाति उसका विरोध करती, यहूदी उसका विरोध करते थे। वो कहीं नहीं जा सकता था। हर जगह उसे मारा जाता, जेल में डाला जाता, अन्याय से व्यवहार किया जाता। और ये सब, इन सब के साथ वो अपने जीवन के अंत में ये कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। इससे वो रुका नहीं, किसी ने उसे नहीं रोका। कोई उसे दौड़ से निकाल नहीं पाया, कोई उसे धीमा नहीं कर पाया। वो उसे करते रहा जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। और सताव तो हमेशा वहां पर था, लेकिन वो हमेशा सताव के ऊपर में विजयी था। और इसीलिए वो रोमियो 8 में कहता है, सताव, क्लेश, संकट, उपद्रव या अकाल या नंगाई, जोखिम, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। देखिए, ये विजेता की मनोदशा है। आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो जब लोग आपको सताते हैं तो आप खड़े रहकर ऐसे देखकर रो नहीं सकते हैं, इस पर समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको वो करते चले जाना है जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। केवल इसी तरीके से प्रभु ने जिसके लिए बुलाया उसे आप पूरा करेंगे। Mighty, you are mighty, you are worthy.